ये जो नशा है, धर्म का नशा या हिंदू मुस्लिम बाइनरी का नशा, ये नशे के ऊपर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह पे आना पड़ेगा। सरकार ये कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा, क्या होगा उसके अंदर? क्या लोग भूखे मरेंगे? क्या लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे? क्या लोगों की जो इज्जत लूटी जाएगी औरतों की, जैसा कि अब हो रहा है? बीफ के नाम पर जो गलत इल्ज़ाम लगा के मार देते हैं लोग, तो क्या ये सिलसिला चल पड़ेगा? अगर ये सिचुएशन मंजूर है लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो ठीक है, पब्लिक खड़ी हो जाएगी, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। बड़े बड़े तानाशाह आए और पब्लिक के सामने ढेर हो गए। सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए। इस सरकार ने आवाम की दुखती रख पर हाथ रखा है। वो दुखती रख ये है कि उसने यहाँ पर लोगों को हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में बांट दिया है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, देश में जो इस वक्त हालात हैं, आप कैसे उनको देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि एक बड़ा कैंपेन चलाने से, एक बड़ी मुहिम छेड़ने से, उसका आगाज़ करने से इस पर रोक लग जाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं मगर रोक लग नहीं रही है। तो आपका क्या स्टेप होने वाला है और आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार रोक लगाएगी या नहीं लगाएगी, हमारा काम है प्रयास करना। हम पब्लिक के दरमियान इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और हमारा मानना ये है कि जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए कि डेमोक्रेसी के अंदर असल ताकत पब्लिक के पास होती है। बड़े बड़े तानाशाह आए और पब्लिक के सामने ढेर हो गए। अभी 2012 के अंदर हमने इजिप्ट में देखा, एक लड़की ने आवाज़ दी थी, उसमें तहरीर इसके ऊपर में लाखों लोग जमा हो गए, सरकार ख़त्म हो गई। ट्यूनिस में भी ऐसे ही हुआ। तो सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए। अगर वो सवालात को, बुनियादी सवालात को पब्लिक के पीछे डाल रही है और इस पर तवज्जो नहीं दे रही है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका हश्र भी दूसरी सरकारों जैसा हो सकता है। लेकिन कासिम साहब, एक चीज़ और भी तो देखी गई ना, कितने मुद्दे आए। सबसे बड़ा एक मुद्दा आपको भी मालूम होगा कि जब रेप का वो मुद्दा उठा कि जिससे कांग्रेस सरकार को हाथ धोने पड़े, उसके बाद अनेकों मुद्दे बलात्कार के देश में सामने आए, अनेकों मुद्दे बेरोज़गारी के सामने आए, आंदोलन भी हुए, लोगों ने आवाज़ भी उठाई। एक बहुत बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन की शक्ल में हुआ, CAA का आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हुई। तो कमज़ोरी कहाँ है? क्या आंदोलन की जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी कमज़ोरी है? क्या उन्हें सड़क से हटना नहीं चाहिए था? या फिर और कोई मजबूत और कोई और तरीका आप लोग ढूंढ रहे हैं कि जिससे हटेंगे? पहली बात तो यह है कि ये सरकार ने, क्या है, इस सरकार ने आवाम की दुखती रख पर हाथ रखा है। वो दुखती रख ये है कि उसने यहाँ पर लोगों को हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में बांट दिया है और यहाँ पे हेट कैंपेन चलाई है और यहाँ पर जो है ऐसे सवालात खड़े किए हैं जो सवालात कभी उठे ही नहीं थे यहाँ पर। अब मंदिरों के इश्यूज़ हैं, पहले बाबरी मस्जिद का इशू छड़ा, अब ज्ञान बाबी मस्जिद का इशू छड़ा गया, फिर मथुरा का इशू है। तो ये जो मिसमराइज़ करने की कोशिश की जा रही है धर्म के आधार के ऊपर में, इसका अभी नशा पब्लिक में से कुछ दिन लगेंगे उतरने में। जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी की है, ये सरकार बुनियादी सवालात तक क्यों नहीं ला रही है, ये सब चीज़ें क्यों उठा रही है? वो जानती है कि अगर हम पब्लिक को जब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे इन मुद्दों के अंदर, उस वक्त तक पब्लिक हमारे साथ में है। आज देखिए, पूरा बिजनेस क्लास सरकार से नाराज़, सब लोग छोटे जितने बिजनेस वाले सब नाराज़ हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं खड़े हुए? वो एक भरम में मुब्तला है। लेकिन जिस दिन उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तो दुनिया ही लूट रही है, तो वो मैदान में आएंगे। तो हमारी कोशिश यही है असल में कि हम पब्लिक के दरमियान जा रहे हैं इसके ज़रिए से और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको ये लोग लूट रहे हैं, आपको लोग बिल्कुल सड़क पे लाके खड़ा कर रहे हैं, आपके जॉब ख़त्म हो गए, आपका आपके यानी खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मायूसी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है नौजवानों के अंदर में, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। तो कब तक आप इंतज़ार करेंगे? तो जब मैदान में आएंगे लोग, तब सरकार के अकल ठिकाने आ जाएगी। तो कौन से लोग मैदान में आएंगे? क्योंकि जिस चूल्हे की बात आप कर रहे हैं ना, जो चूल्हा नहीं जल रहा है, वो उन घरों में भी नहीं जल रहा है जिनको आप हिंदू समाज कह सकते हैं और जो सरकार के साथ खड़ा है, जिसका आप कह रहे हैं कि एक खौफ है जो बताया गया है कि हम ऐसा करेंगे लिहाजा आप हमारे साथ रहिए, उसे आप लोग कैसे ख़त्म करेंगे? वो चीज़ तो माइंड में बिठाई गई ना। बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको ये समझना चाहिए जब तक हम इस नशे से
आवाम को बाहर निकालेंगे, उस वक्त तक के वो असल मुद्दों पर नहीं आएंगे। अच्छा। ये जो नशा है, धर्म का नशा या हिंदू मुस्लिम बाइनरी का नशा, ये नशे के ऊपर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह पे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस डर से कि हिंदू वोट चला जाएगा हमारे उससे, फलां वोट निकल जाएगा हमारे उससे, इस मसले में बोलते नहीं हैं। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि वो अपना भरम फैलाते जा रहे हैं। देखिए, आज सरकार ये कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा, क्या होगा उसके अंदर? क्या लोग भूखे मरेंगे? क्या लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे? क्या लोगों की जो इज़्ज़त लूटी जाएगी औरतों की, जैसा कि अब हो रहा है? क्या जो है वहाँ पे ऐसे लोगों की लिंचिंग होगी सड़कों के ऊपर में? बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में मार देते हैं लोग, या बीफ के नाम पर जो गलत इल्ज़ाम लगा के मार देते हैं लोग, तो क्या ये सिलसिला चल पड़ेगा? रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगा, एनार्की आ जाएगी? तो अगर ये सिचुएशन मंजूर है लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो ठीक है, लेकिन अगर उनको मालूम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उनको मैदान में आना पड़ेगा। तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात ये करते हैं कि आज तक ये बता नहीं सके कि हिंदू राष्ट्र से क्या मुराद है, क्या चीज़ होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, रूरल पॉलिसी क्या होगी, अर्बन पॉलिसी क्या होगी, हेल्थ की पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, इस पर कोई स्पेल आउट नहीं करते, सिर्फ एक कॉइन करते हैं हिंदू राष्ट्र। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके टॉपिक से जुड़ी है। ये बताइए, 2 कमीशन हैं दिल्ली में, एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, एक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है। अभी दिल्ली में ही हाल ही में एक मामला सामने आया है जहाँ बाकायदा तौर पर मुसलमानों को मारने, पीटने, उनका नरसंहार करने की पूरी बात कही गई है, बाकायदा बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे। क्या दोनों कमीशन में से कोई कमीशन सामने आ गया, किसी ने नोटिस वोटिस भेजा, किसी ने कुछ उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो आप क्या समझते हैं कि 2 तो कमीशन है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आवाम ही सड़क पर उतरेगी तभी कुछ होगा, या ये लोग जो ओहदेदारान हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं और माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए बैठे, वो भी कुछ करेंगे? देखिए, ये जो कमीशंस हैं, मैं अभी और आगे बढ़ता हूँ आपसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है। आज किसके हाथ में खेल रहा है आप जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, किस तरह से वो सबसर्वेंट हो गया ये हम जानते हैं। सीबीआई और ईडी किस तरह से वो हुकूमत के हाथ में खिलौना बन गई है। तो ये जो माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास कोई पावर्स नहीं है, वो तो जब सरकार जो कहेगी वो करेंगे। तो ये तवक्को रखना कि उनसे कि वो ह्यूमन राइट्स के इशूज़ वायलेशन को कोई इशू बनाएंगे, ये नहीं होने वाला है। हमारा मानना ये कि जब तक पब्लिक मैदान में नहीं आएगी, अब सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है कि जितने इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, वो सब इंस्टीट्यूशन पैरालाइज हो गए हैं। अब वहाँ से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी पब्लिक से। तो बात ऐसे बनेगी कि अगर वो भी मंच लगाकर कह रहे हैं कि हम काटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो फिर आप लोग भी मंच लगाकर यही कहेंगे, आप लोग भी सड़क पर उतरकर यही कहेंगे, तो टकराव हो जाएगा ना? नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं काटेंगे। आप क्या कहेंगे उसके जवाब में? मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम काटेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेगा, कहीं इनको दुकान नहीं लगाने देंगे। आप जवाब क्या देंगे भाई? मुसलमान लोग क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो बात ये लोग कह रहे हैं, ये बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए कि देखिए, जो भी मईशत होती है, जो इकनॉमी होती है, वो दोनों हाथ से चलती है। कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ लेने वाले होते हैं। तो आधार कार्ड चेक नहीं हुए क्या मुसलमान फेरी वालों के जो गए कॉलोनीज़ में? हुए हैं। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को हम बुनियाद नहीं बनाएंगे, ऐसे आइसोलेटेड वाक़यात होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे इस जगह पर ऐसे है कि मुसलमान ही बनाता है प्रोडक्ट, वो कौन ख़रीदेगा? ख़रीदने वाले मुसलमान होते, क्या उनको नहीं बेचेंगे आप? तो ये कहना कि ऐसा बाइकआउट होगा, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है वेलफेयर पार्टी का, हम तो बुनियादी तौर पे ये डाइवर्शन जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे निकाल कर लोगों को असल इश्यूज़ पे लाएंगे। ये कंपेयर उसी काम के लिए है कि बेरोज़गारी और महंगाई, ये बुनियादी सवालात हैं। हम सरकार से इस सवाल के जवाब मांगेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए कासिम रसूल इलियास साहब। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास इस वक्त मौजूद थे, जो कि वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी, इन तमाम मुद्दों से लड़ने के लिए एक बड़े कैंपेन को चलाया जाएगा और उसके ज़रिए देश के इन हालात को बेहतर किया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।